सो वेलकम बैक टू माय चैनल मिस जैस ब्यूटी। तो आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और ये वीडियो मैं बहुत दिनों के बाद एडिट करने बैठी हूँ। ये सारे पूरे मेरा मतलब पूरा दुर्गा पूजा में मैं दुर्गा पूजा से लेके लक्ष्मी पूजा तक जो जो किया है वो पूरे ही एक व्लॉग में है, क्योंकि मेंशनेबली ज़्यादा मैं घूमी नहीं हूँ इस साल, तो इसलिए ज़्यादा कुछ शेयर करने के लिए नहीं था। मतलब होल नाइट पे गई थी, थोड़ा थोड़ा दुर्गा प्रतिमा देखा और घर चले आ रही थी, तो इसलिए। और ये मेरे घर के सामने वाले पंडल का पूजा था जो मुझे बहुत पसंद होता है। ये जगह का आरती मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये एक समथिंग मतलब प्रॉपर्ली मुझे पता भी नहीं है अभी कि कौन कौन पंडाल में मैं गई थी और कौन कौन पंडाल में क्या क्या हुआ था। बहुत दिन हो चुका है, बहुत लेट मैं एडिटिंग करने भी बैठी हूँ। लेकिन बात ये था कि टाइम नहीं मिला और उसके बाद तबीयत भी बहुत ख़राब थी इसलिए। और ये अभी से मेरा जो लुकिंग स्टार्ट होगा वो है, ये जो षष्ठी के दिन या पंचमी के दिन शायद मैं ये ड्रेस वेयर करी थी जो होल नाइट पे था, और हम लोग निकल गए। निकलने के बाद ही उस दिन से पहले से ही बहुत रास्ते में भीड़ था, क्योंकि पूजा उससे पहले ही स्टार्ट हो गया था। मेरी तबीयत ख़राब थी तो इसलिए मैं नहीं गई थी। इसके बाद हम लोग गए ऐसे ही नॉर्मल गाड़ी से गए थे उस दिन। और क्योंकि मम्मी मेरी दीदी की सास उस दिन गई थी, इसलिए हम लोग नॉर्मल ओला उबेर बुक करके जा रहे थे। लेकिन इसके बाद जो पंडाल हम लोग गए थे वो सारे ही बाइक पे थे, क्योंकि मेरे भाई के बाइक पे मैं जाती हूँ। सब फैमिली में जो छोटे मेंबर हैं सब लोग मिल के जाते हैं, तो यही से मेरी स्टार्टिंग हुई थी दुर्गा पूजा की प्रतिमा देखना। जितना सा भी देखा आप लोगों के साथ शेयर किया, कि कैसा लगा नहीं लगा वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और वीडियो को शेयर करना। चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। ये दुर्गा प्रतिमा मुझे बहुत पसंद आई थी, क्योंकि इसकी लुक वाइज वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छा दिख रहा था। जो एक्चुअली चाहिए वो इसमें लग रहा था, इसलिए। तो उसके बाद हम लोगों का मतलब कुछ ख़रीदने का मन, हम लोग खाए नहीं कुछ, लेकिन उसने पॉपकॉर्न लिया था दीदी के लड़के ने, और उसको सिंग और क्या बांसी मिलता है वो उसे चाहिए था, लेकिन सिंग उसने तब ख़रीदा नहीं, बाद में उसने ख़रीदा था। और दुर्गा पूजा देखने के टाइम में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करी थी मैं, वो भी बताऊंगी। वीडियो के एंड तक देखो तब आपको पता चलेगा। और यहाँ जो लाइटिंग वगैरह थे वो हर साल ही होते हैं, तो मुझे बहुत पसंद था। अब तब मैं मतलब लाना चाह रही थी कि दीदी और मम्मी दिखे, लेकिन हुआ नहीं। उसके बाद मैं फिर से वो क्या बोलते उसको वीडियो शूट की। उसके बाद ये वाला पैंडल मुझे बहुत पसंद आया था, बुक्स टाइप्स का कुछ था। उसके बाद हम लोग फ़ोटो शूट कर रहे थे, दीदी खींच दे रही थी फ़ोटो। उसके बाद मैं दिखाने की कोशिश करी थी कि रात बढ़ रहा था लेकिन मेकअप स्टे था, क्योंकि मेकअप तब मैं जो यूज़ करी थी वो आपको एक वीडियो में मैं शेयर कर दूँगी। क्योंकि उस टाइम मैंने सोचा था कि मेकओवर आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन तबीयत ख़राब होने के चक्कर में कुछ नहीं हुआ था। लेकिन हम लोगों को पता ही है कि यूट्यूबर के लिए इससे अच्छा कंटेंट का महीना कोई नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये वाला दुर्गा प्रतिमा भी बहुत अच्छा हुआ था। सब जो शहीद हुए हैं हमारे देश के लिए, उन लोगों का पिक्चर देखे यहाँ का प्रतिमा हुआ था। अच्छा खासा मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। पंडल कहाँ पर हुआ था वो याद नहीं है, फिर भी प्रतिमा भी बहुत सुंदर था। उसके बाद जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया वो आप देख ही सकते हो, मेरा चप्पल टूट गया, क्योंकि मैं पुराना चप्पल पहन के गई थी और मुझे इतनी हंसी आ रही थी। दीदी मेरी वीडियो कर रही थी, उस चप्पल मेरा मतलब टूट गया, वो मेरी वीडियो कर रही थी। तब मैं सिर्फ सोच रही थी भाई मुझे चप्पल का दुकान कहीं से मिल जाए और
जो भी चप्पल मिले मैं पहन लूँ। उसके बाद ये वाला एक पैंडल देखा जब चप्पल टूटा ही हुआ था, वो मेरा पुराना चप्पल था, मतलब अगले साल का था। वही मुझे लगा उस ड्रेसअप के साथ जा रहा है तो वही वेयर मतलब पहन लेते हैं। तो उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, खिचड़ी पक गया। ये पैंडल मुझे बहुत पसंद था क्योंकि इसमें जो हम लोग सी में देखते हैं ना, समुद्र में जो जैसे दिखाता है वैसे। उसके बाद हम लोग, मेरे दीदी का लड़का पैसा दे रहा था, लड़का के पूछ रहा था कि आप क्या फ़ोटो खिंचा रही हो या फ़ोटो शूट कर रही हो। मैंने कहा हाँ, तो वो चला गया। उसके बाद फ़िलहाल मुझे मिल गया एक चप्पल का जगह जहाँ से मैं चप्पल ख़रीद सकूँ, और मैंने ये वाला चप्पल लिया क्योंकि ड्रेस के साथ नॉर्मली ये वाला ही जा रहा था। और ये चीज़ लड़के लोग करते हैं, बहुत ही रिस्की है, अच्छा लगता है लेकिन फिर भी बहुत ही रिस्की है। तो ये लोग करते हैं लेकिन रिस्क रह जाता है, कभी लग जाए या कुछ भी हो जाए। कुछ हो नहीं, यही दुआ करती हूँ हर टाइम। और दुआ, उसके बाद नॉर्मली हम लोग यहाँ कुछ फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे और एक पंडाल में गए। यहाँ नॉर्मली डेकोरेटिंग थी लेकिन सुंदर था, नॉर्मल में बहुत अच्छा लग रहा था पंडाल। और पंचमी के दिन था इसलिए पूजा वगैरह कुछ हुआ नहीं, घाट बैठता है सामने, वो कुछ नहीं हुआ था। यहाँ पर भी एक पंडाल हम घूमे और बहुत भीड़ था, आप लोग देख सकते हो। ज़्यादा फ़ोटो वगैरह खींचा भी नहीं जा रहा था, मैंने तो कोई भी ज़्यादा फ़ोटो ही नहीं खींचा उस दिन, एक ही फ़ोटो शायद लिया था और बस। उसके बाद भूल ही गई कि फ़ोटो लेना है भाई। इसके लिए इंस्टाग्राम में या फेसबुक में आप देख सकते हो मेरे कि कोई भी फ़ोटो वगैरह है नहीं, पोस्ट ज़्यादा मैंने की ही नहीं है। तो उसके बाद यहाँ एक पंडाल हुआ था जो देखने के से पहले मैं आइसक्रीम खा रही थी। मेरे गले की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसके बाद भी मैं आइसक्रीम खा रही थी क्योंकि मुझे बहुत गर्मी भी लग रही थी। उस टाइम मैं एडिटिंग करने बैठती या आपके साथ कोई भी वीडियो शूट करती तो आपको पता चलता कि मेरी वॉइस जो है वो पूरी चेंज हो चुकी थी। मेरा नाक पूरा जाम था, मतलब सर्दी इतना ज़्यादा बढ़ गई थी इसलिए। और उसका कारण मैं ही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बर्फ़ खा रही थी कुछ दिनों से, इसके लिए ये खिचड़ी पकी थी। तो उसके बाद हम लोग ये पंडाल में हर टाइम जाते हैं। ये एक गली में अंदर होता है, छोटा सा ही होता है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगता है मुझे ये पंडाल। वो काली घाट के वहाँ वहीं तरफ थी क्योंकि गोरिया हाट में देशोप्रिय पार्क और काली घाट के इस तरफ ही हम लोग पंडाल देख रहे थे। तो उसके अंदर ही पंचमी के दिन जो पंडाल थी वो सारे वहाँ की ही होगी क्योंकि वहाँ ही हम लोग देखे थे। और यहाँ थीम जो बनाया था ये मुझे पसंद है इसलिए मुझे याद भी है। सील नोड़ा हम लोग जैसे अभी हम लोग मिक्सी यूज़ करते हैं किसी भी पेस्ट कुछ भी बनाने के लिए, लेकिन पहले के टाइम में सील नोड़ा यूज़ करते थे, मतलब उससे ही पेस्ट बनता था कुछ चीज़ की, मतलब हम लोग पेस्ट बनाते थे। तो उसके बाद प्रतिमा आप देख सकते हो। मैं तो प्रतिमा लेना ही भूल गई। अच्छा ठीक है। तो उसके बाद चला है चेतला में बहुत अच्छा ठाकुर हुआ था, मतलब प्रतिमा हुआ था। हम लोग बंगाली है ना, ठाकुर बोल के वो आदत है। वो भी पंडाल बहुत पसंद था मुझे। उसका जो प्रतिमा है वो मैंने पहले देख लिया था क्योंकि टीवी में दिखा रहे थे उनकी जब ओपनिंग हुई थी तब, तो इसलिए मुझे पंडाल नहीं पता था क्या हुआ है, क्या थीम है, लेकिन प्रतिमा कैसी है वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। बहुत सुंदर प्रतिमा था, मतलब स्पेशली उसकी आंखें मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगी थी। यहाँ सब कुछ बना था जो काठ वगैरह की चीज़ होती है ना, काठ की चीज़ें, वैसे ही ऊँट से सारी चीज़ें बनाई गई थी। तो नॉर्मली बीच में जो था वो उसमें कुछ मोटर्स वगैरह फिट करके वो घूम रहा था
और यहाँ साइड पे ऐसे डिज़ाइंस किए हुए थे जिससे पैंडल खड़ा हुआ था, ठीक है। और नीच में ऐसे बनाने की जो ट्रीज़ होती है वो लगी हुई थी। और आप देख ही सकते हो प्रतिमा कितना सुंदर है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था। अभी मैं बोल रही हूँ तब भी मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद नेचुरली उस दिन और हम लोग प्रतिमा नहीं देखे, वही लास्ट था। उसके बाद हम लोग घर चले आए और घर चले आते आते कुछ साइड के सीन्स और सुबह की व्यू कैसी थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। ज़्यादा सुबह तब तक नहीं हुई थी, शायद 5 या 5:30 ऐसा कुछ बजा था, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैं उसके बाद आई और सो गई। मतलब मेरा शरीर और तबीयत भी ख़राब थी और उसके ऊपर उतना पूरा रात तक हम लोग जागे, तो इसलिए समझ ही सकते हो। और हेल्थ ने नहीं दिया, इसलिए मैं आके नॉर्मली सो गई। उसके बाद आया षष्ठी के दिन मैंने ये ड्रेस वेयर किया था। सुबह को मुझे जाना था और सच बताऊं सब ड्रेस में मुझे ये वाला ड्रेस सबसे पसंद था, क्योंकि ये बहुत फ्रीली और कंफर्टेबली था। लेकिन जाने के बाद एक ही चीज़ हुआ कि मुझे कोई भी प्रतिमा दर्शन ज़्यादा नहीं हुई। मैं सिर्फ देशोपयोग पार्क का ठाकुर देखी और चले आई, क्योंकि उस दिन बहुत बारिश हुआ और मैं निकलते निकलते बहुत लेट हो गई थी। उसके बाद सिर्फ यही वाला पंडाल देखा और प्रतिमा देखी। उसके बाद घर चली आई नॉर्मली। उसके बाद मैं नॉर्मली ये वाला ड्रेस वेयर की थी सप्तमी के सुबह, लेकिन षष्ठी के शाम में भी मैंने मतलब मैं रात को भी मैं निकली थी, शायद याद नहीं है फिर भी। लेकिन ये चाउमीन और सिर्फ मोजिटो एक खाया था उस दिन ही मैंने सिर्फ बाहर का खाया और कुछ नहीं खाया। ये वाला ड्रेस मैंने षष्ठी के दिन मैं और शाम को नहीं निकली थी, सप्तमी के दिन मैं निकली थी सब लोग मिलके, जो बहुत मज़ा हुआ था मुझे। मैं सर्दी वगैरह सब भूल गई। यहाँ दीदी के मैं फ़ोटो खींच दे रही, दीदी के लड़के को अवॉइड करो क्योंकि उसका फेस बहुत गंदा दिख रहा था, और उन लोगों का फ़ोटो मैं खींच दी। उसके बाद जीजा के साथ मैं भी फ़ोटो खींचने लगी। नॉर्मली यहाँ मैं सारे फ़ोटोज़ वगैरह आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो हम लोगों ने सब मिल के खींचे, क्योंकि ये लोग अभी कैमरे के सामने कंफर्ट नहीं है, मतलब प्रॉब्लम होता है इन लोगों को, तो इसलिए मैं फ़ोटो में ही आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। इस टाइम मिनी मुझे फ़ोटो मतलब जो सामने वाली लड़की है वो मुझे फ़ोटो खींच दे रही थी तब। तो उसके बाद हम लोग सेल्फीज़ वगैरह ले रहे थे, भाभी भी थी, बहुत सारे लोग थे, मतलब सब लोग मिलके ना बहुत मज़ा होता है। और यहाँ से सब छोटे छोटे बच्चे लोग हैं। ये जो प्रतिमा है वो ये खिदरपुर में हुआ था, 74 पल्ली या 25 पल्ली में। मुझे बहुत पसंद आया था, मतलब जो थीम था ना वो बहुत अट्रैक्टिव था। और ये मैं सुबह एक बार उस दिन देखने गई थी और एक दिन मम्मी और मेरी दीदी की सास के साथ मैं शाम के टाइम में गई थी। इस टाइम उसका हालत पूरा ही ख़राब है, उसको बहुत नींद आ रहा था, फिर भी हम लोग फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे। तो इस पंडाल में जाते जाते हम लोग का सुबह हो गया था। ये शायद अष्टमी का सुबह का लुक है, शायद ये अष्टमी का रात का था, लेकिन मैं निकली नहीं, मैं पूरा ही सज धजी। उसके बाद मेरी तबीयत और नहीं दे रही थी तो मैंने कैंसिल कर दिया कि नहीं मुझे नहीं जाना है, आप लोग चलिए। तो भाई ने मेरा हेल्प किया, भाई ने ये सारी वीडियोस क्लिक करके मुझे भेजी कि तू दे दियो अपने व्लॉग्स पे, तो इसलिए थैंक यू सो मच भाई। तो तेरे लिए मैं ये वायरली क्लिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ। तो उसने नॉर्मली ये सारे क्लिप्स मुझे भेज दिए थे। मुझे नहीं पता है कि कौन से पैंडल्स में वो लोग गए, देखे बोल के गए थे कि उन लोगों को क्या बेहाला का क्या या फिर कोई और जगह सुरुचि संघ ऐसा टाइप का कुछ जगह पे जाना है। तो सुरुचि संघ का पंडाल ये वाला है नहीं, कहीं और जगह का है, मुझे नहीं पता। और लाइटिंग्स वगैरह मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन
उस दिन बहुत मतलब अष्टमी के दिन बहुत बारिश हुआ, तो इसी चक्कर में मुझे लगा कि मेरी तबीयत और नहीं देगी, तो मैं सो ही जाती हूँ, रेस्ट ही ले लेती हूँ। लेकिन प्रतिमा बहुत सुंदर है, मुझे बहुत आप लोगों के साथ ही मैं अभी देख रही हूँ जब एडिटिंग में बैठी हूँ कि कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि मैंने खुद से सच्ची बताऊँ मैंने खुद नहीं देखा है। सोचा था कि एडिटिंग के टाइम में ही आप लोगों के साथ भी देख लूँगी कि प्रतिमा कैसा है और उसने कैसा कैसा वीडियो बनाया। वो बहुत अच्छा वीडियो या फ़ोटोज़ वगैरह लेता है। हम लोग हर टाइम उसके पीछे लगते हैं कि हर टाइम फ़ोटो, लेकिन उसके बाद होता है कि हाँ हम लोग को पोस्ट करना होता है, या तो फिर एक रहता है ना कि हम लोग इस टाइम यहाँ गए थे, इस टाइम वहाँ गए थे, वैसा टाइप का। तो उसके बाद नॉर्मली ये वाला एक थीम हुआ था जो सुरुचि सॉन्गों में हुआ था, जो मुझे पसंद आया। आप लोग सोचोगे कि ये बोली जा रही ये भी पसंद आया लेकिन देखियो दुर्गा प्रतिमा, दुर्गा पूजा हम लोगों के लिए ही होता है, तो हम लोगों को बहुत सारे प्रतिमा में ही अट्रैक्शन होता है। और इसमें स्पेशली हुआ था इससे पहले वाला जो शिव जी दिखा रहे थे उसमें, क्योंकि वो मुझे अट्रैक्शन किया। सिर्फ दुर्गा प्रतिमा नहीं बोलूँगी, शिव जी जहाँ रहते हैं, मैं शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ मैं, इसलिए मुझे वो वाला पंडल ही पसंद आया। लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छा था, 3D जैसा करा था। उसके बाद ये पंडाल मुझे बहुत पसंद आया था, ये मैं गई थी। इसमें कुछ समथिंग जो हम लोग काम करते हैं ना हाथ से, मतलब स्टिच वगैरह, वो उसका काम था। इसका लुक मैंने अभी तक आप लोगों से शेयर नहीं किया। ये नवमी का रात का सीन था, मतलब होल नाइट जब निकले थे तब का। और यहाँ टीवीज़ वगैरह थे, जो पुराने टाइम्स के जो टीवीज़ थे वो भी है, और अभी जो हम लोग टीवी देखते वो भी है। और यहाँ बनाया गया था जो बौद्धिस्ट लोग होते हैं, वो लोग जैसे प्रतिमा बना के दुर्गा प्रतिमा पूजा करते हैं, वैसे ही ऐसा बनाया था उन लोगों ने। उसके बाद नॉर्मली ये पैंडल भी मुझे बहुत पसंद आया था। यहाँ कोई भी खाली जगह नहीं था, पूरा ही लॉक था, लेकिन फिर भी सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। और ये इस जगह में एक स्मेल आ रहा था जो हम दुर्गा पूजा जो एंजॉय करते हैं, जो फील करते हैं, उन लोगों को मतलब बंगाली लोग ज़्यादा समझ सकते हो कि एक माटी की खुशबू, और दुर्गा पूजा के टाइम में एक खुशबू आती है जो फील करना पड़ता है, वो फीलिंग्स यहाँ पर हो रही थी। ये हम लोग नवमी के दिन सुबह के टाइम शायद जब हो रहा था, तब हम लोग पंडाल देखने में घुसे थे। और प्रतिमा भी बहुत सुंदर हुई थी, बैठ के थी दुर्गा माँ। तो उसके बाद नॉर्मली मैं देख रही थी कि कैसा कैसा हुआ है, और आप लोगों के साथ भी शेयर करी थी। लाइटिंग्स वगैरह भी बहुत अच्छी थे, डेकोरेशन भी बहुत अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया था। उसके बाद ये वाला एक पैंडल हुआ था, सॉल्ट लेक के तरफ ये पैंडल हुआ था, मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि इसका पैंडल का थीम जो है, हम मच्छी के पेट के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पर प्रतिमा है, तो यहाँ फ़ोटोज़ बहुत अच्छा खींच सकते हो। तो यहाँ नॉर्मली मुझे बहुत पसंद आया था ये थीम, जैसा लग रहा था मैं फिर से पूरी घूमने चली गई क्योंकि और यहाँ एक चीज़ लगा हुआ था जिससे दिख रहा था कि सांस लेने और छोड़ने में कैसा कैसा होता है, ठीक है। तो उसके लिए प्रतिमा बहुत सुंदर थी, और थीम जैसा था वो भी बहुत सुंदर था। यहाँ सब सेलिब्रिटी लोग सिंदूर खेला जो होता है दशमी के दिन, वो करने यहाँ आते हैं। इस बारी भी आए थे, सब टीवी में दिखा रहे थे, मैं नहीं गई थी, मेरी शादी अभी तक हुई नहीं है, तो इसलिए मैं सिंदूर तभी नहीं खेल सकती, जो जिन लोगों की शादी होती है वो लोग खेलते हैं। तो मुझे ये मूर्ति भी बहुत अच्छी लगी थी, डेकोरेशन वाज वेरी गुड। पूरा ही लग रहा था जैसे हाँ हम पूरी के अंदर जो सीन्स वगैरह होते हैं ना वैसा। उसके बाद उसके बगल में ही एक छोटा सा मंडल था, अच्छा खासा ठीक ठाक ही था, बुद्धिस्ट का मूर्ति था। उसके बाद दूसरे साइड पे दुर्गा प्रतिमा थी, भाई दिख रहे हैं तो भाई जीजा सब लोग।
ये मेरा नवमी का लुक था। नॉर्मली जीन्स और एक टॉप वेयर की थी। हर दिन ही मैं कैजुअल में थी क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ वेयर नहीं करना था। मुझे तबीयत मेरी नहीं दे रही थी, इसलिए नॉर्मली जा रही थी, लेकिन अच्छा खासा ही नॉर्मल मेकअप करके जा रही थी। तो उसके साथ ही मेरी ज़्यादा जमती है, तो इसके साथ ही मैं हर टाइम ज़्यादा रहती हूँ। यहाँ एक पंडाल हुआ था तो उसका फ़ोटो एक था, मैंने इसको भी क्लिप में ऐड कर दिया। उसके बाद नॉर्मली ये भी एक पंडाल का ही दुर्गा प्रतिमा था जो पसंद आया मुझे, तो क्लिप के ऐड कर दिया। उसके बाद बच्चे लोगों के साथ वो फ़ोटो खींच रही थी, मैंने सोचा ये भी दे देते। तो दीदी, जीजा और दीदी के लड़का दोनों सब लोग मिल के फ़ोटो खींच रहे थे। अभी आप लोग सांप की आवाज़ सुन सकते हो शायद, क्योंकि अभी मैं शाम के टाइम में एडिटिंग में बैठी हूँ, तो किसी के घर में शायद पूजा दे रही है शाम के टाइम का। यहाँ मैं लड़के वो जैसे पोज दे दे के फ़ोटो खींच रही थी क्योंकि मुझे बहुत पसंद हो रहा था। ड्रेस के साथ ऑब्वियसली जा रहा था। हम लोगों का काम नहीं है, क्या कर सकते हैं, तो बांस में ही बैठ गए और नहीं दे पा रहा था पैर। यहाँ एक पंडल में हुआ था पैसे दे के पेड़। हम लोग सोचते हैं ना कि पैसे का पेड़ उगाते तो बहुत अच्छा होता है। ये 10 रुपीज़ का कॉइन है जो नया आया है वो। यहाँ दुर्गा प्रतिमा हुई थी रुपीज़ के अंदर, आप देख सकते हो। डिज़ाइंस वाज वेरी गुड क्योंकि जिन लोगों ने किया है वो बहुत मेहनत करके किया है। उसके बाद हम लोग सब लोग मिल के फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे, बहुत मज़ा आया था। और जिस दिन ही मैं जो पहनती थी सबके साथ मैचिंग हो जा रहा था। देख सकते हो ग्रीन ग्रीन ज़्यादातर लोग हैं, तो इसलिए उसके बाद हम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह फ़ोटोज़ वगैरह खींच रहे थे। तो मैं उसको बोल रही थी कि हम लोगों को देख के सबको लगेगा कि हम लोग लड़कियां ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वगैरह बन गया। तो यहाँ वो क्या करना चाह रही थी भगवान जाने, बोली कि ऐसे ही फ़ोटो खींच दो, तो मैंने खींच दिया। उसके बाद खुद ही हंस रही थी। ये वाला फ़ोटो भी बहुत अच्छा आया था। उसके साथ मेरी बहुत जमती है, बहन है मेरी, बहुत ही छोटी है मेरे से फिर भी। उसके बाद क्या कर सकते हैं, दशमी वाले दिन भैया का क्या बोलते हैं उसको, भैया ने बोला कि चलो हमको कहीं जाना है, आप मेरे साथ चलो। तो हमने चल दिए। ब्रिज के हमारे सामने एक मतलब हम जहाँ रहते हैं वहाँ एक ब्रिज है, वो ब्रिज से जा रहे थे। जो साइड के सीन था ना बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि दुर्गा पूजा का टाइम का वेदर था, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद देखते ही देखते सब दिन चल गया और आ गया विसर्जन का टाइम, जो बहुत मतलब ख़राब लगता है। बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है कि विसर्जन होता है तब। तो हमारे यहाँ विसर्जन बहुत धूमधाम से होती है। 2 साल बाद ये चीज़ फिर से मैंने फ़ील की क्योंकि 2 साल से नहीं हो रहा था, इसलिए। तो ये सारी चीज़ हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। अब इस टाइम में शायद विसर्जन के टाइम में काली पूजा में दिखा दूँगी कि विसर्जन के टाइम हम लोग कितने टाइम से वेट करते हैं कि हाँ हम लोगों को सीट मिल जाए, क्योंकि रास्ते में ही सब लोग बैठ जाते हैं कि विसर्जन देखना है, विसर्जन देखना है। तो बहुत सारे थीम बनाते हैं वो लोग। उसके बाद भाई ने ये वीडियो मुझे भेजी थी जो प्रतिमा विसर्जन हो गई उसके बाद। तो दुर्गा माता सबको अच्छे रखे, वही मैं चाहती हूँ हर टाइम। और ये वाला लुक आप देख सकते हो जिसमें मैंने कोई सजा वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ नॉर्मली साड़ी पहना है। वो था लक्ष्मी पूजा के दिन। लक्ष्मी पूजा घर में हो रही थी और सुबह से मेरा बहुत काम था, कोई भी फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए नहीं था। नहीं तो मैं बहुत कुछ उसका अलग करके मैं वीडियो डालने की सोची भी थी, लेकिन उसके बाद देखा कि भाई कोई है ही नहीं वीडियो कर देने के लिए, तो इससे अच्छा है तो इसमें ही ऐड कर देते। तो हमारे घर में पंडित जी आके ऐसे करके पूजा होता है क्योंकि हम लोग मतलब जो बंगाली लोग होते हैं तो उन लोगों के लिए होता है। और मैंने नॉर्मली पराठा और एक तरकारी खाई थी। उस दिन चावल की कोई चीज़ मैं खाती नहीं हूँ। और जो नाड़ू आपने देखा वो मैंने खुद से बनाया है। तो
इसलिए। और इसके बाद भाई मतलब मेरे बगल वाला जो भाई रहता है उसको लेके मैं निकल गई थी, क्योंकि मुझे कुछ नाड़ू वगैरह और लेना था इसलिए। तो यहाँ मैं बकर बकर कर रही थी, वो मैंने ऑफ़ कर दिया क्योंकि मुझे खुद से बताना था। तो वीडियो यहीं मैं ख़त्म करती हूँ। नॉर्मली ये मैंने लक्ष्मी पूजा के शाम के टाइम में वेयर किया था। तो वीडियो में पूरा ही आप लोगों को दुर्गा पूजा लेके लक्ष्मी पूजा तक सब देखने को मिल जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और ड्रेस कैसी लगी, कौन सी ड्रेस कैसी लगी वो भी बताना ज़रूर मत भूलना। और इतना लेट वीडियो के लिए आई एम सो सॉरी। जल्दी मैं अभी आ जाऊँगी, आ जाने की कोशिश करूँगी और शेयर करूँगी। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो ऑब्वियसली शेयर करना, XYZ जिनके साथ भी हो। और व्लॉग कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मुझे पर्सनली पसंद करते हो तो मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। सो डू चेक आउट एंड फॉलो मी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट व्लॉग में, और इसमें स्टे ट्यून एंड स्टे ब्लेस्ड। यहाँ मैं एक चीज़ बोलना भूल गई, मेरे स्किन में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, ब्लैक जैसे स्पॉट पड़ गया है। उसके लिए मैं ट्रीटमेंट करी हूँ, वो ठीक हो जाए तो फिर यहाँ मैं सोच रही थी शायद तो ये वो ठीक हो जाए तो उसके बाद मैं शेयर कर दूँगी कि किस चीज़ से वो हुआ था। इससे थोड़ा सा पहले आप देख सकते हो कि मैं दिखा रही थी कि मुँह में कैसा हुआ है, तो वो ठीक हो जाए वही मैं चाहती हूँ, क्योंकि पूरा मुँह का बैंड हो चुका है, सबको दिख रहा है और ब्लैक स्पॉट जैसा पड़ चुका है, इसलिए उसके लिए मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ। वो सक्सेस हुआ तो मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। और वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट व्लॉग में। सॉरी, व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।